अस्सलाम वालेकुम साथियों, चिकन का शोरबा बनाने लगे हैं। वैसे तो सारे शोरबे जो हैं वो एक से ही हम तैयार करते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात मामूली सी चीज़ जो है वो उसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क डाल देती है। तो आज हमने शोरबा बनाना है, ऐसा बनाना है जो चाहें तो रोटी के साथ खा लें और चाहें तो आप चावलों के साथ खा लें। हमने इसको दोपहर के वक्त चावलों के साथ ही तैयार करना है। तो ये 1.5 प्याज है मीडियम साइज़ का, जिसको हमने हाफ कप ऑयल में फ्राई करके गुलाबी करके, लाल नहीं करना, गुलाबी करके उसमें हैंडफुल गार्लिक डाल के 1 कप पानी डाल के प्रेशर दे दिया है। तो 2 मिनट प्रेशर दिया होगा, फिर आंच बंद कर दी। जब प्रेशर नीचे हो गया है तो प्रेशर कुकर खोला है। बाहर के ममालिक में ऐसा करना पड़ता है इसलिए कि यहाँ पर प्याज गलता नहीं है। पाकिस्तान में तो चिकन गलने में भी टाइम लगता है, उतनी देर में प्याज भी गल चुका होता है। जिनके पास प्रेशर कुकर नहीं है वो इस तरह पर करके और 2 कप पानी डाल के आंच धीमी करके पॉट को कवर कर दें, यहाँ तक कि सारा प्याज लहसुन जो है वो गल जाए। जब वो गल जाएगा तो फिर उसको भून लें और फिर उसमें चिकन डाल लें। तो ज़रूरी नहीं है कि हर रेसिपी आप प्रेशर कुकर में ही तैयार करें। प्रेशर कुकर जो है वो एक वक्त बचाने की मशीन है, यूँ समझें कि हम उसको जल्दी से पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वरना हर चीज़ जो हम प्रेशर कुकर में तैयार करते हैं वो पॉट में बखूबी तैयार की जा सकती है। सिर्फ ये है कि उसमें वक्त ज़्यादा लग जाता है। तो हमने इस तौर पे इसको प्रेशर दिया है, प्रेशर नीचे हो चुका है, आए हैं, खोला है। तो ये देखें, ये हमने गला लिए प्याज। तो पीस के ना बनाएं, पीस के प्याज जो है वो लाल नहीं होता, इसका पानी इतना निकल आता है कि वो पहले उबल जाता है, तो वो जो टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट बनता है। जबकि आम ऐसा मोटा मोटा प्याज जो आपने काटा हुआ हो वो अपना पानी अपने अंदर रखता है और तला जाता है, उसमें एक फ्राइंग का टेस्ट आ जाता है। तो फ्राइंग मीन्स टेस्ट। और जो साथी समझते हैं कि अनहेल्दी है, तेल बहुत ज़्यादा है, तो वो खाएं ही कम, तो तेल पेट में कम जाएगा। टेस्टी खा लें, थोड़ा खा लें। तो हमने ज़िंदगी में यही किया है कि हमने खाया मज़ेदार है लेकिन खाया कम है। जैसे डिनर तो हम करते ही नहीं, सिर्फ एक वक्त दिन में खाना खाते हैं, लंच करते हैं, वो भी मुनासिब। तो एक रोटी भी हमारे लिए बहुत होती है और चावल तो हम बहुत ही थोड़े से खा सकते हैं, हमें वैसे ही पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा। ये देख लें आप, ये हार्ट अटैक की डायरेक्ट तैयारी हो रही है। तो बाकलावा जो है वो तैयार हो रहा है, अल्लाह रहम करे। तो हम जो हैं वो तो बनाते ही नहीं ये चीज़ें घर में, ऑनेस्टली। ना बने तो ना इंसान खाए, जहाँ बनाएगा वहाँ फ्रिज के चक्कर लगाएगा, तो इससे बचना चाहिए। तो ये बेकिंग शेकिंग, ये जो मीठे डिज़र्ट्स, मिठाइयाँ सब हमें बनानी आती हैं, लेकिन हमारी तौबा जो हम ये चीज़ें घर में बनाएं, क्योंकि बनाएंगे तो फिर खाएंगे। तो यही वजह है कि हमारे बच्चों को केक वेक खाने की, आइसक्रीमें खाने की आदत ही नहीं है। तो आँच ऑन कर दी और इसको हमने सुखा लेना है। ये देखें ज़रा, ये बन गया बाकलावा, अब ये बेक होगा। तो ये देखें, इसने शोर करना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये रेडी है। शोरबा बनाना है तो नमक ज़्यादा डालना पड़ेगा, 1 and 1/3 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1/3 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स। तो लहसुन प्याज इसमें ऑलरेडी मौजूद है। अब डालते हैं इसमें 1 किलो चिकन। और ये डाली होल ब्लैक पेपर, काली मिर्च 1/2 टीस्पून। तो कुछ लोग इसमें खड़ा मसाला डाल के भी बनाते हैं, हमें नहीं पसंद, बस काली मिर्चें जो हैं उसका शोरबा बहुत अच्छा लगता है। तो आंच करते हैं मीडियम और इसको कवर करते हैं। प्रेशर नहीं देना है, बस कवर कर देना है, ढकना लगा दिया तो अपना ही इसका पानी निकलेगा, उसी में हमने इसको फिर पकने देना है और भूनना है। इसमें डालते हैं जिंजर। तो ये है कश करने वाला, और ये जिंजर जो है देखें हमने छील ली। तो जिंजर जो है वो कूट के नहीं डालनी, या कश करके डालनी है, या वैसे ही कॉइन्स की तरह आप डाल दें। अगर आप पीस के डाल देंगे तो टेस्ट बदल जाएगा।
तो जब अभी पानी नहीं निकला होता, जब आपने कवर किया ही होता है, ऑलवेज मेक श्योर कि आप एक आध बार खोल के उसको देखें। बाज़ दफ़ा इंसान सोचता है उसने आंच ठीक से हल्की कर दी, बाज़ दफ़ा चिकन से बिल्कुल पानी निकलता ही नहीं है। तो खोल के देखते हैं। ये देखिए, आपको दिखेगा कि ऑयल ऊपर आया हुआ है, इसका मतलब ये हो ही चला है। तो इसने अपना पानी निकाला, उसमें से चिकन गलाई बहुत अच्छी तरह से, और अब ये भूनने के लिए, भूना जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये डाली हमने 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी। तो इसको हम भून लेते हैं ज़रा सा अब। और ये डाला 1 कप पानी। तो ये डाला 1.5 पानी। अब हमने इसको इतना उबालना है कि 1/4 कप जो है वो एवेपोरेट हो जाए, ताकि शोरबे में जायका आए। तो पहले ही नहीं इतना गला लेना चिकन को कि आप पानी डालें तो वो हलवा ही हो जाए। इसमें डालते हैं फ्रेश कोरिएंडर। तो हमने तो कभी डंडियाँ भी नहीं फेंकी धनिए की। वैसे तो आजकल ये सोने के भाव मिल रहा है। हम छोटी सी गट्ठी लेके आए, बिल्कुल ज़रा सी, लंबी ऊंची भी नहीं थी, और $7 की। उसी दिन हमने आके धनिया बस बोल लिया, जी प्लीज़। अल्लाह, बहुत ही बुरी चाय बनाती है ये। किसी को सजा देनी हो ना मेहमान को, आप चाहें कि वो दोबारा ना आए, तो इससे चाय बनवा के पिलवा दें। तो ये देखें, हमारा सालन जो है शोरबा चिकन का बिल्कुल रेडी है। तो नमक इसमें बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर इसमें नमक ठीक है तो सब कुछ ठीक है। अगर इसमें नमक फीका है तो चाहे आप इसको जितना मर्जी लजीज बनाने की कोशिश कर लें, ये सही नहीं बनेगा। तो एक आम शोरबा जो आप बनाते हैं घर में, आम 4-6 लोगों के खाने वाला, 1-1.25 किलो चिकन का, उसमें 1.25 से 1.5 टीस्पून तक सॉल्ट जाता ही जाता है। तो आँच हमने अभी बात करते करते ही बंद की, ताकि आपको ये साफ तौर पर दिखाई दे जाए। तो बिल्कुल जैसे देग का शोरबा होता है, ये उस तौर पर तैयार होता है। बड़े पैमाने पर जैसे पकाया जाने वाला सालन होता है। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये रेसिपी जो है ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।